नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में। फिर से एक बार दोस्तों शिक्षा मित्र के बारे में बात करें तो बात करेंगे हम प्रस्ताव को लेके और आचार संहिता लगने वाली डेट को लेके। आपको पता है कि अब ये क्लियर हो गया, कहीं छुपा हुआ नहीं है कि कल इलेक्शन कमिश्नर की बैठक है, 3 बजे ये बैठक है। तो जाहिर सी बात है कि 3 बजे आचार संहिता लग जाएगी और आचार संहिता लगने के बाद शिक्षा मित्रों के सारे सपने भी टूट जाएंगे जो उन्होंने उम्मीद लगाए रखे थे। अब पिछले 3 महीने से अक्टूबर में जो धरना हुआ था तब से लेकर शिक्षा मित्र यही सोच रहा है कि मेरा जो प्रयास था वो सफल होने वाला है और कुछ ना कुछ मिलने वाला है। हमने भी अपनी वीडियो में कई बार कहा कि लगभग लगता है कि कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन क्या शिक्षा मित्रों की किस्मत वास्तव में ख़राब है? यह संगठन का प्रयास हमेशा अधूरा रहता है। क्या वजह है कि शिक्षा मित्रों को इतनी मेहनत करने के बाद, इतना प्रयास करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता है? शिक्षा मित्र संगठन कहाँ गया जो जल्द से जल्द ये कहता था कि कमेटी के प्रस्ताव को हम आचार संहिता लगने से पहले लागू करवा देंगे? क्या शिक्षा मित्र संगठन अब और प्रयास नहीं कर रहा है? आपको बता दें कि शिक्षा मित्र संगठन जो है अभी भी लगा हुआ है और जिसके लिए वो महानिदेशक महोदय से भी मिले हैं और निदेशक बेसिक शिक्षा से भी मिले हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री से भी मिलने की कोशिश की है उन्होंने, लेकिन समय नहीं मिल पाया है। शायद कल मुलाकात हो पाए और उनसे मिलने के बाद शायद माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचेगी और वो शायद इसके लिए घोषणा करेंगे। कैसे करेंगे? घोषणा करेंगे। कैबिनेट बैठक की जो बातें चल रही थी वो नहीं हो पाई। सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे अब बिखर सा रहा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि लड़ने वाला तो अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगा, आखिरी वक्त तक लड़ेगा। तो जब तक कल 3 बजे तक कुछ ना कुछ शिक्षा मित्रों के लिए सामने नहीं आता है, शिक्षा मित्र संगठन अपना प्रयास करता रहेगा। वो कर रहा है। आज की अखबार की कटिंग को देखेंगे ना तो उसमें तो सीधे लिख रहा था कि कमेटी ने जो है प्रस्ताव पास करके उसमें सहमति दिखाई है कि हम शिक्षा मित्रों का मानदेय 1.5 गुना बढ़ा रहे हैं, 10,000 से 15,000 रुपये कर रहे हैं। अगर शिक्षा मित्रों का मानदेय सिर्फ 5,000 रुपये कमेटी को बढ़ाना ही था तो इतने राज्यों के जो जियो हैं उनको लेने की क्या आवश्यकता थी? कम राज्यों के जियो लेने का मतलब तो ये था कि लगता था कि शिक्षा मित्रों को शायद किसी राज्य का मॉडल मिल सकता है, उनका भविष्य भी सुरक्षित होगा, स्थायीकरण भी होगा, शायद वेतन भी मिल सकता था, या कह लीजिए कि एक सम्मानजनक, बहुत ही सम्मानजनक एक मानदेय भी मिल सकता था। लेकिन 10 से 5,000 जो 10 में 5,000 रुपये जोड़ के 15,000 रुपये जो मानदेय देने की बात कमेटी कर रही है, शायद उससे शिक्षा मित्र नाखुश हो पाए, क्योंकि ये काम तो ना बिना कमेटी के भी हो जाता। अब अगर माननीय मुख्यमंत्री चाहते तो ये उनके निर्देशानुसार कोई भी जो है मंच से आके घोषणा करते, माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कर देते, एक आदेश निकलता और 5,000 रुपये मानदेय बढ़ जाता। उसके लिए शिक्षा मित्र को हर एक दिन, हर एक पल ये सपने सजाना, ये सपने दिखाना कि तुम्हें इससे बेहतर मिलेगा, कहीं ना कहीं इंसान को और भी अंदर से तोड़ रहा है, उसे कमज़ोर बना रहा है। बात करें संगठन की तो संगठन अपना पूरा प्रयास कर रहा था, जो भी जो कैसा कर रहे थे, लेकिन संगठन की रोज़ की जो अपडेट थी उससे भी ऐसा लग रहा था कि शिक्षा मित्रों को कुछ बेहतर मिल सकता है। और संगठन का ये जो प्रयास अभी चलेगा 24 घंटे तक, क्योंकि कल 3 बजे जब ये प्रेस वार्ता के बाद आचार संहिता लागू होगी तब तो उसके बाद कुछ नहीं हो सकता है। और ये इन 24 घंटे के अंदर, शायद अब तो 24 घंटे भी नहीं है, आज 15 मार्च और शाम हो रही है, तो कल 3 बजे तक ये काम सब खत्म हो जाएगा। लग नहीं रहा कि शायद कुछ हो पाएगा, लेकिन उम्मीद तो रखनी ही है, क्योंकि हम तब तक उम्मीद नहीं छोड़ेंगे जब तक चुनाव आचार संहिता की घोषणा नहीं हो जाती, और संगठन तब तक उम्मीद नहीं छोड़ेगा जब तक शिक्षा मित्र का समर्थन उसको मिला हुआ है। चाहे चुनाव आचार संहिता लग जाए फिर भी वो उसके बाद सरकार से वार्ता करेंगे, उसके बाद प्रस्ताव पास करवाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ा शिक्षा मित्रों को निराश करेगा कि बात का तो बात का ही रहेगा, क्योंकि पहले भी शिक्षा मित्र ऐसे कई चुनाव देख चुके हैं जिसमें चुनावी वर्ष कहने के कारण कि चुनावी वर्ष चल रहा है, इसको लाभ मिल सकता है, शिक्षा मित्रों को फ़ायदा हो सकता है, ऐसी कई बातें सामने आई। ना तो चुनाव से पहले शिक्षा मित्रों को लाभ मिला है, ना चुनाव के बाद मिला है। तो अब शायद शिक्षा मित्र उम्मीद भी ना करे। इसका खामियाजा आम शिक्षा मित्र भुगतेगा, शिक्षा मित्र संगठन भुगतेगा, या किस पर ये गुस्सा निकलेगा कुछ नहीं कह सकते। लेकिन बुरा तो लग रहा है, दुख बहुत हो रहा है। और मानदेय बढ़ोतरी की बात अगर सच भी निकलती है तो शायद एक शिक्षा मित्र का एक हिस्सा, एक भाग जो है खुश हो जाए कि चलो कुछ ना मिले तो मानदेय तो बढ़ा हुआ मिल ही गया। लेकिन अधिकांश जो शिक्षा मित्र हैं वो इस बार सरकार से ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठे थे।
उसी उम्मीद को पूरा करने के लिए आज भी शिक्षा में हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री के से आगे आगे विनती करके ये खड़ा है कि हमें जो है इस परेशानी से बाहर निकालिए, ऐसी परिस्थिति से बाहर निकालिए ताकि हम भी समाज में एक सम्मानपूर्वक ज़िंदगी जी सकें। और ऐसा अगर होता है चुनाव से पहले तो निश्चित रूप से इसका श्रेय शिक्षा मित्र संगठन को जाएगा और उससे भी ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी को जाएगा, इस सरकार पर जाएगा कि उन्होंने अपने 20 साल से मेहनत कर रहे एक संविदा कर्मी की समस्याओं का समाधान कर दिया है। दुख बहुत है, चिंता भी बहुत है और उम्मीद भी है थोड़ी बहुत कि कल तक शायद कुछ हो अपडेट होगी। अगर कल की भी शिक्षा मंत्री से मिलने के बाद कुछ अगर होता है, चहल पहल होती है, उठापटक होती है तो आपको हम ज़रूर अवगत कराएंगे। त्रिभुवन सिंह जी अभी भी ये कहते हैं कि आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, एक और चमत्कार हो सकता है कि शिक्षा मित्रों को मानदेय वृद्धि की जगह शायद स्थायीकरण की जो है सौगात मिल जाए, कोई मॉडल मिल जाए राज्य का। मतलब चलिए जैसे भी है मिलते रहेंगे आपसे, अपनी वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट देते रहेंगे और विश करेंगे कि कल 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 मैं अपनी ही वीडियो के माध्यम से, अपने ही चैनल के माध्यम से आपको कोई अच्छी खबर सुनाऊं। और अगर नहीं आती वीडियो तो जाहिर सी बात है कि अगले दिन हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों नहीं हो पाया, क्या वजह रही, संगठन इसकी जिम्मेदारी कैसे लेगा, क्या कारण बताएगा कि इस वजह से ऐसा नहीं हो पाया है। जो भी होगी अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो आज की रात थोड़े धैर्य से, थोड़े चिंता मुक्त होके आराम से सो जाइए। कल से देखते हैं कि कल क्या होता है। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।